आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस वक्त हम लोग भड़खल विधानसभा में हैं। ये सामने जो हॉस्पिटल देख पा रहे हैं माता सुंदरी हेल्थ केयर सेंटर, ये 21D के अंदर आता है। जब आप भड़खल झील के चौक से पटेल चौक की तरफ जाते हैं तो ये जो हॉस्पिटल है ये आपके लेफ्ट में आएगा। और यहाँ पर एक मामला आया है। यहाँ पर एक मामला ये आया है कि एक पेशेंट है, पेट में पथरी थी जिसके चलते बीके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और बीके हॉस्पिटल में इलाज ना होने के कारण उस समय क्या बात हुई क्या नहीं, उसको बीके हॉस्पिटल से यहाँ लेके आया गया। अब पूरी जानकारी परिवार वालों से लेंगे। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं ये परिवार वाले हैं, कुछ परिवार वाले अंदर हैं क्योंकि अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, परिवार वाले हैं। और सामने आप देख सकते हैं 21D की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई है और अंदर बातचीत चल रही है। क्या पूरा मामला है ये उनका भी पक्ष जानने के प्रयास करेंगे। फिलहाल जैसे ही परिवार वाले बाहर आते हैं उनसे बात करेंगे। ये भी परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन इनके जो मेन सदस्य हैं वो अंदर पुलिस के साथ और अंदर मैनेजमेंट के साथ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हैं। बातचीत चल रही है, देखना होगा कि क्या फैसला होता है। परिवार वाले हमारे साथ है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरी। सुंदरी। हाँ जी। क्या हुआ था बताएं। सर मैं ना बीके में अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाने गई थी मंगलवार को। मंगलवार को? हाँ जी। अच्छा। मंगलवार को जो यहाँ लेडीज खड़ी है ना, अब मेरी कुछ नहीं लगती अब तो फिलहाल तो ये ठीक है। जो भी लेडीज खड़ी थी, रानी नाम है उसका, मेरी कुछ नहीं लगती अब तो वो फिलहाल तो। अच्छा। अच्छा। अब फिलहाल कुछ नहीं लगती अब मेरी, ठीक है। मैं उसकी शर्म से मैं बीके लेके गई थी अपनी मम्मी को। वो डॉक्टर ने 10,000 रुपए मांगे तो मैं 10,000 रुपए देने को तैयार थी वहाँ, ठीक है। अगर 10,000 में नहीं दे रही होती तो बात अलग है। उसको 2,000 रुपए मैंने अलग दिए चेक करके। आप मम्मी को लेके गए, क्या मम्मी को लेके गई थी, उस किडनी में वो है पथरी, ऑपरेशन होना था किडनी का। तो ऑपरेशन नहीं करवाया बीके में, ना तो डॉक्टर की फाइल ली वहाँ से, ना डॉक्टर से छुट्टी ली। मेरी मम्मी को बिना छुट्टी के बीके में इलाज क्यों नहीं हुआ आपका? बीके में बोल दिए 2-2.5 महीने बाद होगा। हाँ, मेरे चाचा ने भी बोला था कि 2-2.5 महीने यहीं रखो, हम यहीं से दवाई गोली करवा लेंगे हैं। फिर भी इन्होंने मेरे से ये बोला कि तुम यहाँ के कहाँ तक चक्कर लगाओगे, प्राइवेट में ले चल रही हूँ, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। इन्होंने डॉक्टर से बात करी है, डॉक्टर की तरफ फाइल भी भेजे, सारे चेकअप भेजे डॉक्टर। हाँ जी, सारे चेकअप भेजे डॉक्टर ने बोली है कि हाँ चेकअप सारे सही है, ऑपरेशन आते ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइलें भेजने के बाद? हाँ, फाइलें भेजने के बाद डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आके पता पड़ता है कि उन्होंने सर्जरी वाला डॉक्टर बुलाया था, मेरे को नहीं पता वो सर्जरी करेंगे अभी आते खेमी, ठीक है। मम्मी को चेक करा, ठीक है, उसके बाद वो बाहर निकल आए। उन्होंने बोल दिया थोड़ा सा टाइम लेंगे, एक अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ। हम अपनी जेब से खुद करवा के लेके आए अल्ट्रासाउंड, सीटी सोन के लिए भी गए हम बीके। अगर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कल बहसबाजी हो गई थी हमारे सब घर के में, वहाँ पे हम बीके गए थे। रात को ही हमें रिपोर्ट मिल गई, पीछे से रिपोर्ट पता नहीं किसने रुकवा रखी थी, पीछे से रुकवा रखी थी रिपोर्ट। कल पूरा दिन हो गया डोलते डोलते कि सर्वे डाउन है, सर्वे डाउन है। यहाँ पे ये बात है 25,000 में जो हमारा चेकअप वगैरह जो 27,000 का बिल बैठाया था इन्होंने, उनमें से 20,500 रुपए मांग रहे हमसे अब। हाँ जी, बिना सर्जरी के मांग रहे ना, जिसमें 5,000 जमा है। आज 6ठा दिन है। सर्जरी क्यों नहीं हुई है, क्या बोल रहे हैं? सर्जरी नहीं हुई है, यूँ कह रहे सूजन है और सूजन की वजह से सर्जरी नहीं होगी अब। तो पहले जब आप बता रहे हैं कि फाइल सारी मंगवा के बोल दिया अगले दिन सर्जरी हो जाएगी, इन्होंने यही बोला था फाइल ये सारे चेकअप देख लिए, ऑपरेशन अभी की अभी हो जाएगा। हम जब ही लेके आए थे हम मम्मी को। अगर ऑपरेशन नहीं बस की था उस टाइम होना तो हमको तुम उसी रात को बता देते कि ऑपरेशन होना नहीं है, अभी काबिल के सूजन है, तो हम उसी दिन मम्मी को यहाँ से लेके चले जाते, दवाई गोली ले जाते, भेज सकते। तुम एक बार हमें बताते कि हमारे यहाँ का 5,000 का खर्चा है, हम जब भी मम्मी को लेके यहाँ से चले जाते दवाई गोली लेके। जिस दिन सर्जरी होती हम खुद लेके आ जाते मम्मी को यहाँ। ये बात हमें नहीं बताई कि 5 दिन का एक दिन का खर्चा है यहाँ। जो हमारी 25,000 में तय होके गए थी 4 या 5 दिन की लास्ट, वही बात हुई है बस। मैंने ये भी बोला था, मैंने 15,000 में अब दूंगी और 10,000 में 30 तारीख की डेट दी थी मैंने अगले महीने, मैंने ये तारीख दी है और वो पता झुठला गई सारी बात डॉक्टर से। मैंने डॉक्टर से भी पूछी, मैंने डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात हुई है, मैंने 15,000 अब दूंगी और 10,000 में ऑपरेशन होने के बाद दूंगी जो अगले महीने में होगा। है अब क्या बात हुई है? अब यही हो कह रहे ना, अब हम ऑपरेशन करेंगे, अपने मरीज को ले जाओ 20,500 रुपए जमा कर जाओ, बिना दवाई गोली के अब और बिना ऑपरेशन के ले जाओ। तो आपने पुलिस बुलाई है, तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस तो हमने नहीं बुलाई है वाली। हॉस्पिटल ने बुलाई है? हाँ सर, हाँ जी, हमने नहीं बुलाई है। तो आप शिकायत दे रहे हैं? पुलिस के खिलाफ शिकायत दे रहे हैं? हाँ जी, शिकायत तो देनी है, शिकायत देनी है।
चलिए, ये है पूरा मामला। मेरे को ना घर से धमकी दे रही है, कौन धमकी दे रहा यही रानी घर से धमकी दे रही है कि तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा। अच्छा, तूने करवाया तू कर, अब तो ये रानी 25,000 भी तू भरेगी अब यहाँ। कौन रानी है? कौन ये? ये रिलेशन में लगती है, हॉस्पिटल में जॉब करती है? यहाँ जॉब करती है और बीके भी आना जाना रहता है इसका। यहाँ भी करती है, हाँ। वहाँ भी करती है? वहाँ जॉब तो नहीं करती है? नहीं, बीके में जॉब नहीं है इसकी, यहाँ पे जॉब थी अच्छा, और मेरे को वहाँ घर से patient धमकी search दे रही है वहाँ अब। patient search करती होगी ना? हाँ जी, चलो ठीक है। इसी की जिम्मेदारी पे लेके आई थी मैं यहाँ। चलिए, देखिए जो पेशेंट को यहाँ लेके आया, रानी जिसका नाम है, बीके हॉस्पिटल में आसपास घूमती है ऐसा इनका कहना है, वो यहाँ लेके आई। अब इनको जो है धमकियाँ भी दे रही है इनको। और फिलहाल ये परिवार वालों की बात हमने सुनवा दी है। एक बार हॉस्पिटल क्या कहता है वो भी बात सुनाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इस समय परिवार वाले यहाँ हैं और सामने देखते हैं पुलिस वाले 21 जी से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका और हॉस्पिटल क्या नाम? हॉस्पिटल का नाम माता सुंदरी हेल्थ केयर सेंटर है। मेरा नाम सुशांत है, सुशांत गुलाटी। अब ये क्या मामला चल रहा है जो सर पुलिस की आपके हॉस्पिटल में आई है? मामला मैं आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मामला ये था कि 13 तारीख शाम को हमारे पास हमारी एक पीआरओ हमने रखी थी, रिप्रेजेंटेटिव, जो हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स लेकर के आते हैं बाहर से। ठीक है जी, तो उनका मेरे पास एक कॉल आता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हल्की सी हुई है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है क्योंकि डॉक्टर्स ने वहाँ के लिए मना कर दिया है। ठीक है जी, उसको रेफर कर रहे हैं। जो हमारी बातचीत हुई थी तो हमने उनसे पूछा कि भैया क्या क्या दिक्कतें हैं, तो उन्होंने हमारे को रिपोर्ट शेयर करी। रिपोर्ट्स के आधार पर हमने उनको बुलाया अपने पास में, हमने उनको सर्जरी रिकमेंड करी। तो उन्होंने हमारे से सर्जरी का पैकेज पूछा, सिर्फ सर्जरी कितनी होगी सर्जरी। तो हमने बोला 27-28 हज़ार तक के आसपास सर्जरी हो जाएगी। 25 हज़ार में हमारी बातचीत फाइनल। पेशेंट आया शाम के टाइम पे। अब पेशेंट के गरीब था, एम्बुलेंस का जुगाड़ हो नहीं पा रहा था। ठीक है जी, तो फिर पेशेंट को यहाँ लाया गया क्योंकि कुछ टाइम लग गया, एम्बुलेंस का जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, इसलिए पेशेंट को यहाँ लाया गया। दूसरी चीज़ उसके बाद क्या हुई, पेशेंट को जैसे लाया गया हमने शाम को एक बार अपना सर्जन बुलाया, डॉक्टर प्रशांत यादव, जो कि हमारे लिए जनरल सर्जरी करते हैं वो। और फिर उन्होंने अगले ही दिन अल्ट्रासाउंड का रेकमेंड किया पेशेंट को। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने सर्जरी के जो प्लान थे उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के अंदर ये भी लिखा था कि सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। अब सीटी स्कैन के लिए हमारी जो बातचीत हुई, हमने पेशेंट को बोला कि हमारा सेंटर है, हम जहाँ से हमारा टाइप है वो 6, 6.5 या 7 हज़ार के अंदर आपका सीटी स्कैन कर देंगे और 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स दे देंगे। पेशेंट ने बोला हम गरीब हैं, हम नहीं करा सकते जी। तो उन्होंने फिर ये बोला कि हम बीके से करा सकते हैं। तो हमने कहा कोई इशू नहीं, आप बीके से करा लीजिए। ठीक है जी, लेकिन हमने उनको ये चीज़ भी बोल दी कि बीके की रिपोर्ट्स लेट आती हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बीके से रिपोर्ट्स आपको देंगे ला करके। 3 दिन तक टेस्ट हो रहे थे और 3 दिन तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी हमारे पास। कल शाम को 5 बजे हमारे पास कॉल आता है कि हमारे पास एक स्कैन आ चुका है, आप स्कैन के आधार पे हमारे को बताइए आगे का क्या प्रोसेस है। स्कैन के आधार पे सर कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती, हमारे को प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं दी गई। कल शाम को प्रेशराइज करने के बाद 9:45 बजे के आसपास हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं और रात को उनके परिजन आए हैं, हमारे से बदतमीजी से बातचीत कर रहे हैं, शराब पी करके हंगामा कर रहे हैं। हमने तब भी प्यार से हैंडल करा, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करी आप जाइए। पिछले 3 दिन से हम उनको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपका बिल बढ़ रहा है दिन पर दिन, आप जल्द से जल्द हमारे को रिपोर्ट दीजिए ताकि हम या तो सर्जरी करें या नहीं करें, कुछ तो हम बोलें आपको। तो उन्होंने वो चीज़ लाइटली ली ना, उन्होंने हमारे से प्रॉपर तरीके से कुछ पूछा। हमने, हमारा फर्ज था, हमने उनको बताया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। अब क्या इशू आ रहा है सर? इशू ये आ रहा है कि परिजन बदतमीज हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। कल रात को मैडम को, जो डॉक्टर हैं यहाँ की मेन डॉक्टर हैं, उनसे बदतमीजी से बात करी गई है और 6 या 7 लोगों को बैठा करके। तो सर गलत चीज़ है ये। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है जो आपने लिस्ट क्रिएट करता है वो क्या नाम है? उसका नाम है रानी। कहाँ काम करती है? ये यहीं पर ही काम करती थी, हमने उसको करती थी उसको हमने उसको निकाल दिया। इस बात आप पुलिस को सूचना दी जब आपके साथ परिजनों ने मिसबिहेव किया? सर हमने इसलिए हमने किसी को कुछ कंप्लेंट नहीं करी। मैंने कहा चलो आपस का मामला सुलटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभार मरीज गरीब है, चिढ़ जाता है कि चले यार इतना बिल कैसे बन गया। अब पुलिस पहुंची है यहाँ पे? अब पुलिस पहुंची है। अब हमने पुलिस को सारी की सारी जानकारी दी है। पुलिस, हमने उनको ये बोला है कि सर आप हमारे से बिल जमा करवाइए, क्योंकि हम भी सर कितना अपनी तरफ से कर लेंगे। हमने 35 हज़ार के बिल को सर 25 हज़ार कर दिया। अच्छा, हमने प्रॉपर बिल उनको दे दिया है और ये गलत जानकारी दी गई है आपको कि 57 हज़ार का बिल। सर ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है 57 हज़ार का बिल। हमारे, हाँ जी, हमने टोटल बिल बनाया 25 हज़ार का।
जिसमें 5 दिन का एडमिशन है, विदाउट सर्जरी है सर, ये विदाउट सर्जरी है मतलब 25,000 रुपए पहले सर। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था जो कि इनको मिलना जरूरी था। जब सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आई थी उसके अंदर साफ कहा गया था कि लिवर के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, आप सर्जरी से पहले इन्फेक्शन को ठीक करिए। और आज भी सर इनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। हम इनका ट्रीटमेंट अभी फिलहाल सर्जरी आगे हम कंडक्ट नहीं कर सकते परिवार फिलहाल वालों अभी। ने 112 बुलाई है, हाँ जी सेक्टर 31 से पहुंचे, तो अभी क्या एग्रीमेंट हुआ आपका? सर, एग्रीमेंट फिलहाल यही हुआ है कि जो हमारा बिल है हमारे को प्लीज करवाइए वो, हाँ, और जो हमारे अगेंस्ट में गलत बोला जा रहा है मार्केट के अंदर, हाँ, या तो हमारी सच्चाई सुनी है हमारे मुंह से, बाहर मीडिया बुला करके हमारे को गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करा जा रहा है मार्केट के अंदर, तो सर ये गलत है। बिना सच्चाई जाने हम लोग किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते मार्केट में। बस सर, चलिए ठीक है। थैंक यू सर। तो हॉस्पिटल से भी हमने जान लिया है कि वो क्या कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी बातचीत किस नतीजे तक पहुंचती है। तो ये मामला है पूरा, और आप सब देख सकते हैं कि फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के अंदर दलालों का क्या काम है। दलाल वहाँ पर सीधे साधे पेशेंट को वहाँ पे बरगलाते हैं उनको, और यहाँ पर लाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में पटक देते हैं, और उनके साथ फिर इस तरह के जो है वाकयात पेश आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस खबर को शेयर करें। नमस्कार।